नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अतुल सुभाष और उनका वो आखिरी वीडियो, उसके बाद उठाया गया खुदकुशी वाला कदम। हर कोई हर जगह चर्चा कर रहा है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये कि ये न्याय मिलेगा कैसे? इस सुसाइड ने सिस्टम, समाज, रिश्तों की चक्की में पिसने वाले मजबूर लोगों की सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतुल सिर्फ एक शख्स है, लेकिन अतुल जैसे न जाने कितने लोग न्याय की आस में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पुरुषों की प्रताड़ना पर भी सिस्टम और सरकारों को सोचना होगा? भारतीय कानून में महिलाओं को तो कानूनी ताकत मिली है, लेकिन पुरुष की सामाजिक, कानूनी और जीवन सुरक्षा के पहलू का क्या? अतुल कभी न्याय के लिए समाज के दर पर गए, कभी सिस्टम के चक्कर लगाते रहे और कोर्ट कचहरी की अंतहीन दास्तां शुरू हो गई। रिश्तों को बचाने की लड़ाई में वो खुद जिंदगी की जंग हार गए, क्योंकि भारत के सामाजिक ताने बाने, भ्रष्टाचारी सिस्टम में अतुल सुभाष ऐसे उलझे कि उन्होंने अपनी जीने की सारी ख्वाहिशों को फांसी के फंदे पर खुद के साथ लटका दिया। आज समाज में पुरुषों की सुरक्षा के इसी कमजोर पहलू को समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात होती है, लेकिन क्या यह बराबरी कानून के नजरिए में भी है? क्या यह बराबरी अधिकारों के लिहाज से भी है? दहाड़ की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले में आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देंगे। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। इन्वेस्टिगेशन जो भी क्राइम सीन पे मिला है, हमारा सोको टीम ने उसको लिफ्ट किया है, जिसमें टाइप्ड डेथ नोट है और उनका जो हाथ में से लिखा हुआ डेथ नोट भी है, वो सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन किए हैं। उसके बारे में छानबीन चल रहा है। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। वो एक मर्डर है। हमारे पहले आईपीसी में और अब बीएनएस में भी इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है, अबेटमेंट टू सुसाइड। इस लड़के को उकसाया गया है, ऐसे हालात बनाए गए वाइफ और उसकी फैमिली के द्वारा। अगर हम देखें तो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो गया कि एक व्यक्ति हमारे पूरे जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन और फॉल्स केसेस से इतना प्रताड़ित हो गया कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ उसने अपने 34 पेजेस के जो सुसाइड नोट है, उसमें अपनी लाइफ की सारा खोल के बता दिया कि मेरी मृत्यु के पीछे कारण क्या है और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे हादसा होना ही नहीं चाहिए कहीं देश में। अगर आम जनता को ये उम्मीद बचा नहीं है कि कहीं भी जाओ हर दरवाजा को थपथपाओ और उसमें उनकी नाइंसाफी हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक बात है एक समाज के लिए। आइए सवालों पर नजर और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल ये कि समानता के अधिकार में आखिर पुरुष कहां पर खड़े हुए हैं? दूसरा सवाल यह कि कानून का दुरुपयोग करने वालों को सजा कब मिलेगी? तीसरा सवाल यह कि कानून की आड़ में पुरुषों का उत्पीड़न आखिर कब तक चलता रहेगा? पत्नी के आरोप अगर गलत है तो पति को न्याय का रास्ता आखिर क्या है?
अतुल के आरोप सही हैं तो आरोपियों पर एक्शन कब और किस हद तक रहेगा?